नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं रेणु चतुर्वेदी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पार्ट 2 लिखा है। पिछले वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 बताया था करियर एस्ट्रोलॉजी के विषय में। हम आपके सामने D1 और D10 है। पिछले वीडियो में हमने आपको क्लियर बताया था कि आपका कौन सा भाव, दसम भाव के स्वामी लॉर्ड जो हैं वो जहाँ कहाँ बैठे हों तो आपको कौन सा करियर सेलेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका करियर किस दिशा में होगा, क्या काम आप करेंगे और आपके किन किन ग्रहों के किस किस योग से आपकी कुंडली में डिसाइड हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रेफर करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर यानी मंगल से। देखिए ये D1 है, D1 यानी लग्न चार्ट, और ये D10 है। इन दोनों में जब सिचुएशन सेम होती है तो एक सा रिजल्ट देते हैं, जब सिचुएशन डिफरेंट होती है तो उसके रिजल्ट डिफरेंट आते हैं। अब मैं आपको 1 नंबर से शुरू करती हूँ और लास्ट तक बताती हूँ। अगर आपके कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो, ये 10वां भाव है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो और यहाँ पे मंगल ग्रह हो, ओके, तो यहाँ पे अगर मंगल ग्रह होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या काम करना चाहिए। पहली बात, मंगल ग्रह होने से और मेष राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, अगर यहाँ पे ये स्थिति विराजमान होती है तो आपको पंच महापुरुष योग में से एक योग आप पे, रोचक योग आप पे फलीभूत हो जाता है। यहाँ पे मंगल का होना पंच महापुरुष योग का सृजन करता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप सेना में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कामों में, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जरूरी नहीं कि आप नौकरी ही करें, बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का बिजनेस अगर करेंगे, स्पोर्ट्स, सेना से रिलेटेड, शस्त्र से रिलेटेड किसी चीज़ का, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। या आपकी सेना में नौकरी, पुलिस में नौकरी, CRPF, इन सब चीज़ों में नौकरी जो है बहुत जल्दी लगेगी। या ऐसे किसी कार्य में जिसमें साहस का कार्य होता है, ऐसे कार्यों में नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यही सेम कंडीशन यहाँ पे होता है। अगर 1 नंबर और 8 नंबर है तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होते हैं अगर मंगल विराजमान है। अगर मंगल की जगह दूसरा ग्रह विराजमान है और इसमें दूसरा है तो उस हिसाब से दोनों को मिलाने के बाद दोनों में ही संभावना बढ़ जाती है कि आपको ज़्यादा क्या उचित होगा। फिर D10 जो होता है इसी का दशमांश होता है, तो इसका दशमांश निकाल के फिर वो पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर इसमें डिफर है तो उन दोनों से रिलेटेड कार्य करने पर भी आपको सफलता मिल सकती है। यानी यहाँ पे अगर मंगल की जगह कोई और ग्रह होता तो उससे रिलेटेड, तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा ग्रह होता है तो क्या होता है, तो उसी हिसाब से इस ग्रह में आप कर लीजिएगा कि अगर इसमें वो ग्रह होता और इसमें ये ग्रह होता तो क्या फलीभूत होता। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मंगल ना होकर शुक्र होते तो आप स्त्रियों से रिलेटेड कार्य भी करते तब भी चलता। ओके, तो इस तरह से ये चीजें जो होती हैं फलीभूत होती हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे 2 नंबर, ओके, या 7 नंबर हो, 2 नंबर हो या 7 नंबर हो और यहाँ पे शुक्र हो, ओके, यहाँ पे शुक्र हो तो क्या होता है। अगर यहाँ पे शुक्र होते हैं तो आप स्त्रियों से रिलेटेड, कॉस्मेटिक से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शुक्र का यहाँ होना, जैसा कि आप जानते हैं, मालव्य योग बनाता है। यहाँ पे शुक्र का होना आपको बहुत ही अच्छा एक योग देगा जिसमें कि आप कॉस्मेटिक, श्रृंगार के या फिर स्त्रियों से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं तो सफल होंगे। लेकिन यहाँ पे मतलब सिर्फ श्रृंगार या स्त्रियों से रिलेटेड नहीं है, अगर आप आर्किटेक्चर होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, तब भी आप बहुत सफल होंगे, क्योंकि ये सब भौतिक सुख सुविधाओं को ही डिनोट करते हैं और शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के देवता हैं। अगर यहाँ पे सेम कंडीशन है तो बिल्कुल 100% आप इन्हीं कामों में चलेंगे। अगर इसकी जगह मैंने जैसा पहले बताया कि अगर मंगल या बुध या कोई दूसरे ग्रह हैं तो उस हिसाब से आप इन दोनों ही कार्यों में सफल हो सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका 2 नंबर या 7 नंबर की जगह 3 नंबर और 6 नंबर हो जिनके स्वामी बुध यहाँ बैठे हों, ओके, तब क्या रिजल्ट आएगा। जब बुध यहाँ बैठे होंगे तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि आपको बुध, पहली बात, जब यहाँ पे 3 या 6 नंबर पे बुध होंगे तो केंद्र में है, इसलिए आपको यहाँ पे एक भद्र योग नामक योग सृजित हो जाएगा। पंच महापुरुष योग में से एक योग ये भी होता है। तो आपको कैसा कार्य सूट करेगा, आप एक सफल बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि बुध का 10वें भाव में होना एक सफल बिजनेसमैन बनाता है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई करिएगा। दशमांश जो होता है लग्न से ही निकल के आता है, उसका 10वां अंश होता है, तो उस यहाँ पे भी अप्लाई करिएगा। यानी D10 चार्ट को देखने का भी तरीका यहीं से होता है, न कि यहाँ से। इसलिए मैंने यहाँ पे D10 लिख दिया है जिससे आप अच्छी तरह से इस बात को समझ सकें। तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे, व्यापार के क्षेत्र में आप बहुत अधिक सफल होंगे, और जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी कुंडली में ये योग 100% फलीभूत होता है। ठीक है,
और ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इनमें से जितने भी योग मैं बता रही हूँ, किसी पर नीच दृष्टि नहीं होनी चाहिए, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं हम 5 नंबर पे, माफ कीजिएगा 4 नंबर पे। पहले हम 4 नंबर बता दें, उसके बाद 5 नंबर बताएंगे। 4 नंबर पे आ जाते हैं। 4 नंबर का मालिक होता है चंद्रमा। चंद्रमा जल तत्व है, और जल तत्व है तो आप ये जानते हैं कि चंद्रमा कुंडली में अगर चंद्रमा और सूर्य या इन दोनों में से किसी एक की भी पोजीशन अगर मजबूत है, तो ये मान लीजिए कुंडली आपकी 50% तो अच्छी है, यानी कि अधिकतर समस्याएं यहीं से खत्म हो जाती हैं अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है। कैंसर राशि, कर्क राशि और उसका चंद्रमा यहाँ पे अगर होता है, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश से बाहर कहीं से दूसरी जगह पे कार्य करने से आप बहुत अधिक सफल होते हैं। आपको ऐसा कोई भी कार्य जो जल तत्व से संबंधित हो, अगर आप उसका शुरुआत करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नौकरी, आप बहुत सफल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं सूर्य पे। अगर यहाँ पे सूर्य होते तो क्या रिजल्ट आता? अगर यहाँ पे सूर्य होते हैं तो एक बात निश्चित मान लीजिए, कोई भी आपकी सफलता को रोक नहीं सकता, क्योंकि सूर्य यहाँ दिग्बली होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो आपकी सरकारी नौकरी, पीसीएस, ऊंचे अधिकारी बनना निश्चित हो जाता है। जैसे यहाँ पे चंद्रमा के होने से कपड़े के संबंध में कोई व्यापार करें या कुछ और, कपड़ा, जलता तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैंकिंग भी आप मान सकते हैं, तो आपको मजबूती मिलती है। ऐसे सूर्य के यहाँ पे होने से आपको सरकारी नौकरी, पीसीएस, आईएएस, एडमिनिस्ट्रेशन में 100% सफलता मिलती है। जनरली आईएएस पीसीएस की कुंडली में यहाँ पे सूर्य होते हैं। इसको आप एक तरह से एनालिसिस भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 9 नंबर पे, क्योंकि बाकी हमने सारे बता दिए हैं, 1, 8 सब बता दिए। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर के स्वामी गुरु 9 या 12 यहाँ पे हो और इनके स्वामी गुरु यहाँ बैठे हों, फिर क्या होगा? देखिए, अगर गुरु यहाँ बैठे हैं, गुरु प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, इसके अलावा सीए, बुद्धि से रिलेटेड हर कार्य के लिए यहाँ पे गुरु का होना बहुत अच्छा होता है। गुरु अगर यहाँ पे है और किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़े, मैं रिपीट कर रही हूँ, तो यहाँ पे गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको सरकारी नौकरी या फिर आपको पढ़ाई लिखाई में अच्छा सफलता देते हैं। आप लेक्चरर, टीचर या इस टाइप से सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में आप हो सकते हैं। अगर यहाँ पे गुरु के यहाँ पे होने से पंचमहापुरुष योग में से एक योग भी सर्जित हो जाएगा। ठीक है, जिसे हंस योग कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं सस योग पे। 10 या फिर 11 नंबर हो और शनि यहाँ पे हो तो सस योग सृजित हो जाता है। सस योग सृजित होने के अलावा एक और योग सृजित होता है, जिसको कहते हैं हम, केंद्र में अगर शनि होते हैं तो न्यायाधीश बनने का योग। अगर यहाँ पे केंद्र में शनि है और अच्छी स्थिति में है तो आपके न्यायाधीश बनने का योग भी उपस्थित हो जाता है। शनि न्याय के देवता हैं। आप वकालत, न्यायाधीश, टैक्स कंसल्टेंट, और यहाँ पे शुक्र होते हैं तब भी टैक्स कंसल्टेंट वाली बात फिट होती है, लेकिन यहाँ पे अगर शनि भी होते हैं तब भी ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे शनि के होने से न्यायाधीश, और या फिर किसी ऐसे विभाग में जहाँ न्याय किया जा सकता हो, उस रिलेटेड किसी विभाग में आप नौकरी करते हैं। यहाँ पे शनि का होना आपको सरकारी नौकरी के भी प्रबल योग देता है। तो इस तरह से कुंडली में ये सारे योग होने पर इस तरह की दशाएं बनती हैं और आपको उसी से रिलेटेड कार्य करने में सफलता पाते हैं। अगले वीडियो में हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे, वो करियर से रिलेटेड पार्ट 3 होगा, जिसमें हम आपको सारी बातें बताएंगे। ओके, तो अब उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।